नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, क्या अभी तक आपने वह खबर नहीं सुनी? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। विपक्षी पार्टियां वोट चोरी के मामले को लेकर चुनाव आयोग से बात करने के लिए उनके दफ्तर में जाना चाहते थे, लेकिन इसी बीच बहुत भारी बवाल हो गया। दोस्तों, आज दिल्ली की सड़क में जबरदस्त हंगामा हाई वोल्टेज ड्रामा तब देखने को मिला जब दिल्ली पुलिस और राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के सांसदों की पुलिस से भिड़ंत हो गई और यह नोकझोंक यहां तक पहुंच गई कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सहित कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसदों और विपक्ष के तमाम सांसदों को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। आखिर गिरफ्तारी के बाद क्या बोली प्रियंका गांधी? और दोस्तों, गिरफ्तार करके पुलिस तमाम सांसदों को कहां ले गई, सब कुछ जल्दी जल्दी आपके सामने रख देता हूं। आप जानते हैं, आज सुबह 11,030 का कार्यक्रम था। संसद के मकर द्वार से निकले सांसदों की तमाम लोग, करीब 300 सांसद आगे कूच करते हैं, संसद से निकल कर जाते हैं सीधे चुनाव आयोग के दफ्तर। दोनों के बीच का जो दूरी है बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पहले ही उन्हें रोक दिया जाता है और पुलिस से उनकी झड़प हो जाती है। पुलिस यह कहती है कि बात जीत के साथ में चुनाव पर दोनों की जीत ही चीजें, आपके पास परमिशन नहीं थी, हम आपको आगे जाने की इजाजत नहीं दे सकते। वहां पर बसेस पहले से ही खड़ी की जा चुकी थी। पुलिस ने पहले ही प्रबंध किया हुआ था कि अगर सांसद नहीं मानेंगे तो उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा या फिर उन्हें पकड़ लिया जाएगा, लेकिन काम हुआ उससे उल्टा। दोस्तों, सांसद आगे जाने की बजाय बहुत से सांसदों ने बैरिकेड तोड़ा भी, बैरिकेड से कूदे भी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की यह तस्वीर आज सुर्खियों में है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव तो सीधे बैरिकेड से कूद पड़े। इसके बाद उनका देखी जो समाजवादी पार्टी के बाकी सांसद थे वह भी कूदे। कांग्रेस पार्टी के कई लोग भी बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ रहे, लेकिन उसके बाद क्योंकि पुलिस उन्हें रोक रही थी, सांसदों को तो जमीन पर ही सांसद बैठ गए। कुछ इस तरह से जमीन पर बैठकर लगातार सांसद हंगामा कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे, और बार बार विपक्ष कह रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि विपक्षी सांसदों को देखकर चुनाव आयोग इतना घबराया हुआ है। क्या इतना नर्वस है क्या कि आखिर उनको आगे जाने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही? पहले सवालों के जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा था और अब चुनाव आयोग तक जाना भी मुश्किल हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने काफी मान मनोबल की और सांसद नहीं माने, उठे भी नहीं। सड़क से तो पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, आप देखिए, बस के अंदर राहुल गांधी मौजूद हैं, उनके बगल में संजय राउत मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद मौजूद हैं, प्रियंका गांधी भी इसी बस में मौजूद हैं। लगातार बस के अंदर भी हंगामा हो रहा है। सांसद लगातार विरोध कर रहे हैं पुलिस का कि आखिर उनको क्यों रोका जा रहा है। इसी बस से राहुल गांधी ने मीडिया से भी बात की और राहुल गांधी ने कहा कि दरअसल चुनाव आयोग बात ही नहीं कर सकता, बात करेगा तो क्या करेगा, क्योंकि इनकी चोरी पकड़ी गई है। एक और बात जो राहुल गांधी ने बद से बोली वह ये कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई संविधान बचाने की है। हम वोट चोरी का मुद्दा इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि वोट चोरी मतलब संविधान में सबसे बड़ा हमला और ये हम होने नहीं देंगे। मतलब राहुल गांधी ने इसको अपने संविधान वाला जो पूरा एजेंडा है उससे जोड़ दिया है। वहीं प्रियंका गांधी ने भी बस में बैठकर जब उनको गिरफ्तार किया गया, उनको ले जाया जाएगा, प्रियंका गांधी ने बस में प्रियंका गांधी ने भी रहा था, तब पुलिस पर वह आक्रामक हुई और पुलिस के साथ साथ सरकार को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया और कहा कि यह पूरी की पूरी सरकार कायर सरकार है, बुदिल सरकार है, ये डरती है, इसीलिए हमको आगे जाने से रोक रही है। जबरदस्त आप कह सकते हैं कि एक पान से नैरेटिव सेट करने की जो कोशिश सांसदों की थी, 300 विपक्ष के सांसदों की थी, वह मौजूदगी आज सड़क में दिखाई दी। दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताऊं, हमारे देश की जनता विपक्ष को सड़क पर लड़ते हुए देखना चाहती है। हमारे देश की जनता विपक्ष को मजबूत देखना चाहती है। यही मैंडेट उसने 2024 के लोकसभा चुनाव में दिया है।
नहीं तो वह 300 प्लस 400 प्लस का मैंडेट देती। इतना विपक्ष के लोकसभा, मजबूत लोकसभा के अंदर कभी नहीं था जितना इस वक्त है। यह बताता है कि जो जनता है वह विपक्ष को लड़ता हुआ देखना चाहती है, और जब जब विपक्ष सड़क पर उतरता है, जब जब विपक्ष सरकार के खिलाफ हल्ला बोलता है, तब तब यह कह देना कि उसका नतीजा नहीं निकलेगा, यह गलत होगा। हालांकि सबका अंदाज अलग अलग था। राहुल गांधी पुलिस से बात कर रहे थे कि हमको आगे जाने दीजिए, तो अखिलेश यादव बैरिकेड फाड़ गए। तो अखिलेश यादव की वीडियो खूब वायरल भी हो रही है। जब भी वह उनको रोका जाता है वह बैरिकेड फाड़ देते हैं। तो अखिलेश यादव अपने अंदाज में यहां पर प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिए, और आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन इंडिया गठबंधन ने दिखाया। आप देखिए, तृणमूल कांग्रेस के सांसद लगातार वीडियो शेयर कर रहे हैं अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल से कि देखिए हम और मजबूती से जमीन पर उतरे। समाजवादी पार्टी के सांसद अलग से वीडियो शेयर कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अलग से वीडियो शेयर की जा रही है। मतलब हर दल की कोशिश ये दिखाने की है कि देखिए सड़क पर वो और मजबूती से लोगों के बीच उतर रहा है। और जाहिर तौर पर यह एक दबाव की राजनीति है, जिसमें दो तरफा दबाव इंडिया गठबंधन ने बखूबी पैदा करने की कोशिश की है। एक कि देखिए अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, जनता की अदालत में लगाकर जनता को एक तरह से जागरूक कर सकते हैं, जो कि राहुल गांधी ने कर दिया, जो दूसरे दल कर रहे हैं। और शरद पवार सड़क पर बैठ गए। दोनों सीनियर नेता हैं, दोनों कितने बुजुर्ग नेता हैं, लेकिन आप देखिए विपक्ष का जो हौसला है कितना बुलंद है, किस लेवल पर आक्रामक है विपक्ष। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और उसके बाद खड़गे साहब को थाने ले जाया गया, तो वो थाने भी गए, और फिर थाने से वापस आने के बाद खड़गे और जेपी नड्डा की तू मैं भी हुई है बहस में। मतलब खड़गे साहब फिर संसद भी आए, दोनों की बहस हुई। फिर शाम को मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में उनके पदाधिकारियों की मीटिंग होने वाली है, और फिर रात को वो बैठक करने वाले हैं 200 सांसदों के साथ। यह बताता है कि पूरा का पूरा जो एक नैरेटिव है जिसको जनता अभी हाथों हाथ ले रही है, सोशल मीडिया में उसका काफी उथल पुथल है। हर कोई उसको देख रहा है, समझ रहा है, उसको किसी भी हाल में हाथ से नहीं जाने दिया जाए। अब कोई भी मौका छोड़ने को तैयार नहीं है तमाम विपक्षी दल। और इस मुद्दे पर जब जब वह चुनाव आयोग से सवाल पूछेंगे, सवालों के घेरे में बीजेपी तो आएगी ही, क्योंकि तमाम दल तो यही कह रहे हैं कि यह तो वोट की चोरी जो चल रही है यह बीजेपी के कहने पर चल रही है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चल रही है। और इसमें जिस एक शख्स का पॉलिटिकल सबसे ज्यादा नुकसान है, जब से राहुल गांधी ने खुलासा किया है तब से वो एकमात्र शख्स है दोस्तों, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत छवि, व्यक्तिगत राजनीतिक छवि को इससे बहुत सख्त चोट लगेगी, क्योंकि उनके अपने सपोर्टर भी सोचने लगेंगे कि क्या इस लेवल पर धांधली हो सकती है, क्या वाकई में मोदी की जीत इतनी ही बड़ी थी जितनी बताई गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई में उन 25 सीटों का भी लेखा जोखा राहुल गांधी आगे रख देंगे, तो फिर मोदी की जीत का मायना क्या रह जाएगा। जाहिर तौर पर ये चुनौतियां हैं जिससे डील करना है सत्ता को, लेकिन ये आप इंडिया गठबंधन पर भी है कि वो इस मामले को आगे कैसे। हाँ, वीडियो को पूरा देखकर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चुनाव आयोग का सीधा सीधा चैलेंज क्या अब राहुल गांधी स्वीकार करेंगे? आज संसद के गेट पर, जैसा कि आप जानते हैं, संसद परिसर से निकलते हुए राहुल गांधी ने आखिरकार चुनाव आयोग का चुनौती स्वीकार करने वाली बात पर जबरदस्त बयान दिया और कहा, दिया भाई मैं क्यों साइन करूं, आपका डेटा है, डाल दीजिए वेबसाइट पर, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप एक बार वो बयान खुद सुनिए। अरे भाई उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दे। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है दोस्तों। आज राहुल गांधी ने चुनाव आयोग या फिर ये कह लें कि गोदी मीडिया की उस दलील की भी धज्जियां उड़ा दी जिसको लेकर पिछले 2 दिन से गोदी मीडिया बैठी हुई थी। कल जबरदस्त तरीके से विरोध किया गया। आप जानते हैं, आप लोगों ने वो सारी तमाम वीडियोस देखी हैं, और कल सुबह 11:30 बजे से ये मार्च शुरू हो गया, और उसके बाद सभी इंडिया गठबंधन के सांसदों को थाने ले जाया गया। फिर उसके कुछ देर बाद सब बाहर निकले, फिर वापस संसद आए, संसद में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई, और उसके बाद संसद जब स्थगित हो गई तो बाहर निकले, और जब बाहर निकले तो राहुल गांधी मीडिया से एकदम बिफर गए, मीडिया से। क्योंकि जब राहुल गांधी एसआईआर की बात करते
जब चुनाव आयोग पर आरोप लगाते या फिर अपनी कथित तौर पर जो धांधली की बात वो कर रहे हैं उसकी बात करते, मीडिया वाले बार बार उनके मुंह में माइक सटाकर फिर बोलते कि आप साइन कब करेंगे, आप साइन कब करेंगे, आप हलफनामे में दस्तखत कब करेंगे। तो आज मीडिया और चुनाव आयोग के इस दावे की भी, या फिर ये कह लें कि इस चैलेंज की भी धज्जियां उड़ा दी राहुल गांधी ने, कहते हुए अब चुनाव आयोग यह बताए कि वो अपना डेटा क्यों छुपा रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी मीडिया से बात कर रहे थे और मीडिया से बात करते हुए जो बात उन्होंने कही उसका छोटा सा भाग मैं आपके सामने पढ़ता हूं। राहुल गांधी ने कहा, देश के युवाओं को यह सच्चाई पता चल गई है। अब चुनाव आयोग का छिपना मुश्किल है। यह चुनाव आयोग का डाटा है, यह मेरा डाटा नहीं है। चुनाव आयोग डाटा उठाए और उसे अपनी वेबसाइट पर डाले, फिर उसे खुद पता चल जाएगा। यह सब सिर्फ मुद्दे से भटकाने के लिए है। यह सिर्फ बेंगलुरु में नहीं हुआ है बल्कि कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हुआ है। चुनाव आयोग जानता है जो डाटा वो छुपाने की कोशिश कर रहा है वो फटेगा। राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि चुनाव आयोग समझ ले कि वो जो डाटा छुपा रहा है वो छुपने वाला नहीं है, वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है, और वो फटेगा। जब ये चुनाव आयोग का ही तो दिया हुआ डाटा है, हमने उसी का विश्लेषण किया है, तो मैं क्यों डरूं? अब आखिर में गोदी मीडिया क्या करेगा? गोदी मीडिया के पास अभी तक सिर्फ सरकार को बचाव करने की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब गोदी मीडिया ने चुनाव आयोग के प्रवक्ता के तौर पर भी काम करना शुरू कर दिया है। तो अब तो गोदी मीडिया के हाथ से यह विकेट भी चला गया। अब तो कम से कम मीडिया बताए। ये हर कोई देखना चाहता है कि ये मीडिया वाले जो अखिलेश यादव के मुंह में माइक सटाते हैं कि अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे एसआईआर के मुद्दे पर, या आप राहुल गांधी के मुंह में माइक चिपकाते हैं कि बताइए चुनाव आयोग आपसे हलफनामा साइन करने के लिए कह रहा है। इनमें से किसी एक की हिम्मत हुई कि वो ज्ञानेश कुमार या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर चुनाव आयोग के किसी भी अधिकारी के मुंह में माइक घुसा के पूछ लें कि आप डाटा क्यों नहीं दिखा रहे? आपने बिहार में 1 अगस्त को जो वोटर लिस्ट प्रसारित की उसका तरीका क्यों बदल दिया? आप चुनाव आयोग के इतने बड़े अधिकारी होने के बाद भी एसआईआर करने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? एसआईआर करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया, तब तक आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? आखिर चुनाव आयोग अपना डाटा क्यों छुपा रहा है? चुनाव आयोग अपने ही डाटा पर की हुई जांच पर हलफनामा क्यों मांग रहा है? तो चुनाव आयोग कब बताएगा कि वो पूरा डाटा देगा? आखिर देश की संपत्ति जो वोटर लिस्ट है या फिर होनी चाहिए, उस वोटर लिस्ट को ऐसे कैसे छुपा रहा है चुनाव आयोग? ऐसा कौन सी गुप्त जानकारी के जिसे